हाँ तो नमस्कार, प्रणाम, बताएं कैसे हैं। तो हमने अगले चैप्टर की बात कर लिए थे, 13वां अध्याय एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 का मैथ का। आज हम लोग बात करेंगे बच्चे प्रश्न क्रमांक 6। उसको आप सब मतलब ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं अपनी ओर से समझाने का 100% प्रयास करूंगा। अब बात बाकी आप पे भी थोड़ा सा कुछ बातें गौर करना पड़ेगा। तो आगे क्या कह रहा है, आगे हमें कह रहा है कि क्या कह रहा है बच्चे कि ऊंचाई सबसे पहले नियम बता दिए आप सबको। अगला वीडियो से नियम को लिख लीजिएगा। 1 नंबर पहला नियम, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, पढ़कर समझना है, समझ कर फिगर बनाना है। 1 नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर क्या बताए थे? दूसरा नंबर बताए थे उसका हिंदी मतलब ये हो गया कि उसकी त्रिज्या क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसका आधार व्यास सब दिया है तो उसको सेटिंग करके लिखना। दूसरा नंबर खत्म हो गया। तीसरा नंबर हमने बताया था कि सूत्र का फैसला लेना है। चौथा नंबर बताए थे बच्चे, चौथा नंबर नियम, चौथा नंबर बताए थे गुरुजी, हिसाब जो निकालने कहेगा वही करना है, वही निकालना है। जो हमें हिंदी देके दिया रहेगा प्रश्न में उसी के आधार पे निकालना है। तो आगे हमें कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना? 220 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास है 24 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास, ऐसा बोले तब ना कि कोई बेलन है, शंकु है, क्या है। अब इसको आगे पढ़ने के बाद समझ में आएगा प्यारे बच्चे। 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। अब आपको समझ में आ गया है कि ऊंचाई जो है 220 जो है और आधार 24 सेंटीमीटर वाला एक क्या है? बेलन है। तो हमने क्या करेंगे बच्चे, इस फिगर को बनाने का प्रयास करेंगे। आप सब हमारे साथ लगे रहे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो बेलन कहा बच्चे, यह हमने क्या बना दिया? बेलन बना दिया। यह हमने क्या बना दिया? बेलन बना दिया। ये हमने क्या किया? बेलन को बना दिया। ये क्या हो गया बच्चे? बेलन हो गया। समझ में आ गया? तो कह रहा है ऊंचाई 220, ऊंचाई कह रहा है। तो ऊंचाई हमने क्या करेंगे? ऊंचाई यहां से मतलब कह रहा है ऊंचाई 220, ऊंचाई कितना कह रहा है? 220। इसकी जो ऊंचाई दिया है यहाँ से यहाँ h बराबर 220 क्या सेंटीमीटर में है। उसके बाद ऊंचाई 220, व्यास बोल रहा है। तो व्यास मतलब हो गया वृत्त के एक छोर से किसी दूसरी छोर की रेखा। ई आपका हो गया व्यास, यानी कहे तो व्यास हो जाएगा बच्चे इसका डी, यानी डी का मान कितना हो गया है ना? 24 सेंटीमीटर। और डी इसका 24 हो गया बच्चे, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? आप लोग समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगा, तो आप 2 से भाग दे दीजिए 24 में, तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा गुरुजी, त्रिज्या आर बराबर निकल जाएगा है ना 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद कह रहा है कि ऊंचाई जिस पर ऊंचाई है ना 60 सेंटीमीटर, बोलता है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, यानी बोलता है इसी के ऊपर में है ना ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाला और 8 सेंटीमीटर वाला है ना क्या है? एक बेलन अध्यारोपित है। तो हम लोग ने क्या करेंगे, इस पे एक बेलन और खड़ा कर देंगे। एक बेलन को और हमने खड़ा कर दिया और अपने मन से किए या प्रश्न कह रहा था? ऐसा क्या कह रहा था? ऐसा हमें प्रश्न कह रहा था, है ना? ये हो गया और एक बेलन यहाँ पे इस टाइप से। समझ में आ गया? तो कह रहा है कि अन्य बेलन अध्यारोपित है। इसका अन्य बेलन अध्याय आरोपित है। इसकी ऊंचाई दे रखा है ना, ये जो अन्य बेलन अध्यारोपित है यहाँ से यहाँ तक की क्या दिया? ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन, यानी कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है प्यारे बच्चे यहाँ से यहाँ है ना, त्रिज्या कहें तो त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है? अध्याय आरोपित है। बोलता है लोहे का एक स्तंभ बना है, यानी स्तंभ मतलब समझ रहे हैं ना, खुट्टा। घरेलू भाषा में समझे इसको। स्तंभ मतलब क्या होता है? स्तंभ मतलब खुट्टा होता है ना? चलिए, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? आयतन। यानी बोलता है कि पूरे का
क्या निकालना है, आयतन। ठीक है, उसके बाद बोलता है जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, यानी कहने का मतलब है इसको 1 सेंटीमीटर जो लोहा लगा है ना, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी यहाँ से यहाँ तक लोहा मानिए, यानी मतलब इतना सा लोहा बनाने में, है ना, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, यानी कि एक क्या बोला, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है लोहे का जो द्रव्यमान है कितना है, 8 ग्राम है प्यारे बच्चे, कितने ग्राम है, 8 ग्राम है। तो हमको ये पता करना है कि पूरे जो स्तंभ बना है कितना सेंटीमीटर क्यूब लोहे से बना है, समझ में आ गया। और जितना निकलेगा इसका आयतन हम लोग ने क्या करेंगे, है ना, 8 से उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। समझ में आ गया। ये बताएं आपको कि इसका आयतन क्या निकला, जितना आयतन निकलेगा 8 ग्राम से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने में 8 ग्राम लगा, जितना आयतन निकलेगा उसको 8 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आप सबको समझ में आया होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर अगर हम लोहा खरीदते हैं तो उसका द्रव्यमान 8 ग्राम है, ये ना। तो अब इसको बनाने में कितना सेंटीमीटर लगा है, तो जितना आयतन आएगा उसको क्या करेंगे, 8 ग्राम से गुना कर देंगे। तो समझ में आ गया। सबसे पहले अब हमने क्या किया था, 1 नंबर हिसाब में हिंदी पढ़कर समझना है, वो क्लियर कर दिए, पढ़कर समझ के फिगर बना दे। दूसरा नंबर हिंदी सेटिंग करना है, तो कहने का दूसरा नंबर हिंदी सेटिंग करने का मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे कि, है ना, इसमें जो बेलन दिया है, 2 प्रकार का बेलन दिया है, एक बड़े बेलन, बड़ा बेलन हुआ, और ई क्या हुआ, छोटा बेलन। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बड़े बेलन की माप, हमने यहाँ लिखेंगे, है ना, 6 नंबर प्रश्न दे दिए, क्या लिखेंगे गुरुजी, लिखेंगे बड़े, 2 प्रकार का बेलन है, बड़ा और छोटा, तो बड़े बेलन की माप। तो बड़े बेलन की माप क्या दिया है प्यारे बच्चे, इसका जो सबसे पहले बड़े बेलन का क्या दिया है ना, व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास कहें तो डी, तो डी का मान कितना हो जाता है, डी का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। अब इससे हमें क्या मालूम करना है, तो त्रिज्या मालूम करना है गुरुजी। त्रिज्या क्या हो जाएगा, r बराबर d/2, तो डी का मान क्या है, 24/2। हमने पहले भी वहां लिख दिए थे, तो 12 बार में यह कट जाएगा, 12 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या हो गया किसका गुरुजी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, त्रिज्या इसका, किसका, बड़े बेलन की त्रिज्या। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई किसका, बड़े बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, है ना, h बराबर हो जाएगा, यानी h बड़ा लिख रहे हैं ना, 2 प्रकार का बेलन है, तो इसका सब चीज को मतलब बड़ी अक्षर में लिख दीजिए। किस अक्षर में लिख देते हैं, बड़ी अक्षर में लिख दीजिए, तो और बेटर रहेगा, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। तो ये व्यास दिया है तो बड़ी डी लिख देते हैं, त्रिज्या दिया है तो बड़ी आर लिख देते हैं, ठीक है। त्रिज्या दिया है तो बड़ी आर, ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखे बच्चे, यहाँ 2 प्रकार का बेलन है, बड़ा और छोटा। ऊंचाई बोल रहा है, ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। ये बड़े बेलन का आपने हिंदी को लिख दिया, आप छोटे बेलन की बात देख सकते हैं। छोटे बेलन की माप, तो छोटे बेलन की माप क्या हो जाता है सर, छोटे बेलन का माप हो जाएगा, है ना, कि इसका व्यास नहीं दिया है गुरुजी, दिया है त्रिज्या, छोटा है इसीलिए छोटा आर दे दीजिए, तो छोटा आर का मान 8 सेंटीमीटर। अब इसका क्या दिया है, ऊंचाई, तो ऊंचाई हमने क्या लिखेंगे गुरुजी, h बराबर 60 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। अब हम लोग आगे सूत्र का फैसला लेंगे। फैसला क्या, यहाँ तो स्पष्ट रूप से कह दिया, यहाँ देखिए ना, इस स्तंभ का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब होता है आयतन, तो यहाँ पे आपको आंख कान बंद कर लीजिए, है ना, मतलब स्तंभ को बनाने में बेल यानी कि लोहा कितना लगा है, तो यहाँ लिखेंगे मतलब बड़े बेलन का आयतन में जोड़ देना है किसका, मतलब छोटे बेलन का आयतन को, कहे कि इसका आयतन
आयतन से इसमें से जुड़ा है ई वाला, यानी बड़े में जुड़ा है कौन, छोटा। तो जुड़ा मतलब क्या हो गया, जोड़ना है। तो यहां लिखेंगे इसीलिए स्तंभ स्तंभ बनाने में स्तंभ को बनाने में लोहे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चे, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, आयतन। तो आपको हम बताए हैं कि मेरा वहां स्पेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उस पर लिखा चले जाएगा, तो हम इसीलिए का बराबर दे करके यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, तो बड़े बेलन का आयतन में जुड़ा है कौन, छोटे बेलन। तो यहाँ लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन में जुड़ा है गुरुजी छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप सबको बेसिक में पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाइए इंजीनियर्स ऑनलाइन क्लासेस है ना, बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 करके चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए, वहां से हेल्प ले लीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई बड़ी आर का स्क्वायर है ना, बड़ी एच है ना, बड़ा है तो इसीलिए इसको बड़ी का उपाधि दी है, सब चीज का मान बड़ी लिखे हैं, बस याद रखना। और छोटे बेलन का आयतन दे रखा है, अरे बच्चे तो छोटा बेलन है, तो छोटा को छोटे चीज की उपाधि दे रखी है, देखिए छोटी त्रिज्या छोटी ऊंचाई, तो छोटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा गुरुजी, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। मैं आशा करता हूं कि बच्चे आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक बार आप अपने अंगूठे से लाइक बटन को दबाइए। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ कह क्या रहा है, हमें कह क्या रहा था बच्चे, कहना कुछ नहीं था, वहां पे हमें कॉमन लेना था, तो वहां कॉमन मिल रहा है पाई, और ब्रैकेट में बच क्या रहा है बच्चे, बच रहा है गुरुजी बड़ी आर का स्क्वायर बच रहा था, और बड़ी एच बच रहा था। उसके बाद इसमें क्या बच रहा था छोटे बेलन में, तो गुरुजी यहाँ बच रहा था छोटी आर एच। क्लियर है, छोटी आर स्क्वायर एच बच रहा था। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पाई का मान हमें दे के रखा है बच्चे, आप सब यहाँ पे आइए एक बार प्रश्न, पाई का मान दे रखा है 1.3 पाई। तो पाई का मान यहाँ 22/7 का प्रयोग ना करके 3.14 का प्रयोग हमें करना है। तो हमने क्या करेंगे, पाई का मान कितना होता है गुरुजी, तो गुरुजी होगा 3.14। यहाँ बोलता है आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या दे रखा है बच्चे, तो आर का मान देखने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो आर का मान दिया है, सबसे पहले हमें दे के रखा है आर ऊंचाई, यानी कि 12 दिया है, तो 12 और ऊंचाई पूछेगा तो यहाँ 220। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बैक। चलिए, तो आर स्क्वायर, तो इसका बड़ी का मान क्या दिया, 12 गुना एच का मान बोल रहा है बच्चे ऊंचाई, यानी बड़का बेलन की ऊंचाई, तो कितना था 220 था, कितना था 220, 200 कितना था 20 था, प्लस आर स्क्वायर बोल रहा है प्यारे बच्चे, यानी किसका आर स्क्वायर, छोटी बेलन की आर। तो छोटी बेलन का मान क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा हम थोड़ा बैक होकर के देख ले, है ना। छोटी बेलन की त्रिज्या दिया है गुरुजी 8 और ऊंचाई दिया है 60। तो हम लोग ने यहाँ क्या करेंगे, है ना 8 गुना कितना करना होगा 60, ऊंचाई 60 दिया था 60 कर देंगे, समझ में आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आप सबको यहाँ तक क्या कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए एक लाइन और बढ़ा के छोड़ देते हैं, 1.3.14 ब्रैकेट 12 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा 144 गुना, इसको छोटा छोटा करके गुना कीजिए, ज्यादा रिस्क नहीं उठाना है। 8 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा गुरुजी 64 गुना 600 600 नहीं 60। ठीक है, तो ये 3.14 गुरुजी देख के उतारेंगे। अब 14 गुना 220 कर लीजिए, तो 14 गुना 220 करते हैं तो 31,680 आता है, कितना आ जाएगा 31,680। आप सब एक बार गुना करके देख ले, है ना, इतना ही आएगा। प्लस 64 गुना 60 करेंगे गुरुजी तो कितना होगा, 64 गुना अगर हम 60 करते हैं तो 3840 आता है बच्चे, कितना आ जाएगा 38 40 आ जाएगा, है ना। उसके बाद
यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 है ना। जैसे ही दोनों जोड़ेंगे प्यारे बच्चे तो यह ब्रैकेट है जो गुना का रूप ले लेगा, तो गुना लिख देंगे। तो गुना ये दोनों को जैसे हम लोग ने क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 35,520 आएगा। आप सबको जोड़े एक बार है ना, 35,520 एक बार जोड़ के देख लीजिए है ना। उसके बाद बराबर हो जाएगा 3 दशमलव कितना दिया है 3.14 से अगर हम प्यारे बच्चे गुना करते हैं 35,520 में, तो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा है ना, कितना आएगा 532, यानी कि 111,532.80 आएगा प्यारे बच्चे। आप सबको एक बार गुना करके देखें तो कितना हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू खत्म हो जाएगा। जैसे मतलब वैल्यू खत्म हो गया, अब हमारे पास बच क्या गया 1,532 है ना 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि प्यारे बच्चे हमको जो ये जो लोहे का जो स्तंभ बनाने में जो लगा था लोहा, कितना सेंटीमीटर क्यूब लगा आप सब यहाँ देख सकते हैं। तो गुरुजी लगा है ना, इक्याई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख है ना, यानी 11 लाख है ना। उसके बाद कितना 11,15,032.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहा लगा है। अब हमको हिसाब कह रहा था, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर वहां एक बार देखना पड़ेगा बच्चे। चलिए अब बैक हो जाइए। कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो हमने क्या करेंगे बच्चे है ना, इसको लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान क्या दिया है प्यारे बच्चे 8 सेंटीमीटर किलो मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान दिया है 8 ग्राम दिया है। क्लियर है। तो हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब लोहा निकला मतलब आया, तो यहाँ जो आया है उसको लिखिए 1,1 है ना 532.8 लोहे सेंटीमीटर क्यूब है ना लोहे का द्रव्यमान। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे कि 1,532.8 गुना ये जो ग्राम था इसको क्या कीजिए ग्राम से मतलब क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो यह डिजिट मेरा सेंटीमीटर क्यूब है बच्चे। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को है ना ग्राम में अगर बदलते हैं तो 1,000 से हमें भाग दे देना है। समझ में आ गया बच्चे। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, और यहाँ क्या है ग्राम है। तो सेंटीमीटर क्यूब को हम ग्राम बनाएंगे तब ही क्या होगा ग्राम से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो इस दशमलव को उड़ाएंगे बच्चे तो क्या होगा 1 है ना, यहाँ पे 0। तो आपको बताया गया कि यह डिजिट मेरा क्या है सेंटीमीटर क्यूब में है। सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम में बदलने के लिए 1,000 से भाग दें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1,000 से नीचे ऐसे भाग दे देंगे। समझ में आ गया बच्चे। तो क्या करना होगा इसको एक बार गुना कीजिए। अब ये आपका ग्राम बन चुका है। ये पहले था कौन सी में सेंटीमीटर क्यूब में था, यहाँ पे क्या था बच्चे सेंटीमीटर क्यूब में ये सब मान। ठीक है। इसको हमने क्या किया ग्राम में बदलने के लिए 1,000 से भाग दिया। थोड़ा सा याद रखना है। और यह चीज का बेसिक हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया है। सेंटीमीटर क्यूब को हमने ग्राम को बदलने के लिए 1,000 से भाग देंगे। तो आपने मतलब 532 8 हो गया है ना, गुना 8 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 89,22,624। आप सब कर ले गुना 89,22,624 हो जाएगा प्यारे बच्चे 89,22,624। उसके बाद क्या हो जाएगा 1,000 गुना 10 कीजिए कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना। अब क्या करें जय वो 0 है नीचे में बच्चे 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद 10 लब्ध 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा है ना 892 है ना कितना 26-24 ग्राम रहा। समझ में आ गया क्या चीज में किलोग्राम यानी कितने किलोग्राम मांग रहा था ना। एक बार बैक हो जाए क्या कह रहा है ना कितना ग्राम, यानी स्तंभ को द्रव्यमान ज्ञात कीजिए 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, कितना ग्राम चाहिए। तो हमको जो निकलेगा आंसर यहाँ पे क्या चीज में लिखना होगा केजी में लिखना होगा किलोग्राम। यानी उस स्तंभ को बनाने के लिए है ना 892 केजी किलो 10.262 है ना
किलोग्राम क्या क्या लगा, लोहा लगा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और बात करेंगे अगले दिन अगले नंबर की। यहाँ के लिए जय हिंद।